हल्का फुल्का। तो मैं लिखता हूं यदि सोडियम 11, तो इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 281। हाँ, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो सबसे सामने वाला नोबल गैस के जैसा हो जाएगा? नोबल सर 1 है ना, नोबल गैस का लास्ट घर में 8 होता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। ओके, उसी तरह मैं आपसे अल्युमिनियम बात करूं, अल्युमिनियम की क्या वैलेंसी होती है? 283। क्या वैलेंसी होगी? सर 3। ऑक्सीजन? हाँ सर 2 गेन करेगा। सर 2 गेन करेगा। इसकी वैलेंसी? सर 1। सर 1। इसकी वैलेंसी? सब सर 0। कुछ गेन लॉस नहीं करेगा, है कि? तो देखो, सिंपल एटम के वैलेंसी इत्यादि पता करना तो थोड़ा आसान होता है, बट जैसे मैं आपको दे दिया, बोला कि CO3 का क्या वैलेंसी होगा, तो जब तक आप CO3 का पूरा स्ट्रक्चर नहीं जान जाओगे, देखो CO3 का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं जान जाओगे तब तक इसकी वैलेंसी नहीं जान पाओगे, और अभी आपका उम्र नहीं है कि आप स्ट्रक्चर जानने जाओ। ओके, फिलहाल आपको कुछ वैलेंसी दिमाग में रखने पड़ेंगे, कुछ आयंस। ओके, आयंस तो आपको मालूम है ना बेटा, आयंस किसको बोलते हैं? हाँ, आयंस मालूम है ना, आयंस किसको बोलते हैं? आयंस क्या होती है? जब एटम क्या करती है, इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो वो क्या बनता है? आयन बनती है। तो लॉस करता है तो वो आयंस बनता है ना। तो आप लोगों को सिंपल आयंस के साथ में कुछ कॉम्प्लेक्स आयंस के वैलेंसीज आपको अच्छे से जाननी है, तभी जाके आप फॉर्मूला लिख पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री में आप चैप्टर ही पढ़ रहे हो एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, और आपको यदि कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने नहीं मालूम है तो क्या फायदा है? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वैलेंसीज बताऊंगा। पॉजिटिव वैलेंसी मतलब समझ लो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उतना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या है? मोनोवैलेंट मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लूज किया है। तो आपको देखो बेटा, फॉर्मूला के साथ में वैलेंसीज याद रखनी है। एमोनियम एक आयन है जिसका फॉर्मूला होता है NH4, ठीक है, और ऊपर पॉजिटिव मैं लिख रहा हूं, तो पॉजिटिव लिख रहा हूं तो आप समझ रहे हो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है ना। अभी मैं जितना यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सबकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। औरस, गोल्ड का नाम क्या होता है? औरम, है ना, गोल्ड का नाम होता है औरम। तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, आपको याद होगा कि जिसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, उसको हम लोग औरस औरिक बोल सकते हैं। तो गोल्ड की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है औरस जिसको हम लिखेंगे Au+, ठीक है। अब बेटा देखो, अल्फाबेटिकली याद कर लेना, ए से क्या क्या है। ए से एमोनियम है, ए से औरस है, ठीक है ना, ए से अर्जेंटस है। अर्जेंटस किसको बोलेंगे बताओ तो? लिखा तो हुआ है, सिल्वर को बोलेंगे Ag+। मतलब सिल्वर यदि एक इलेक्ट्रॉन
लूज करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप दिमाग में रखो, ठीक है। कॉपर का क्यूपरम होता है ना, हम लोग क्यूपरस और क्यूपरिक बोलते हैं। जब क्यूपरस बोलते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है बेटा। गॉट इट। हाइड्रोजन क्या होगा? हाइड्रोजन की पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी दोनों होती है, वो H प्लस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, वैलेंसी 1 भी होता है। लिथियम का भी वैलेंसी Li प्लस। सोडियम का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? सर Na इसकी वैलेंसी 1 है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, K प्लस। मर्क्यूरस की वैलेंसी भी 1 है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। देखो बेटा, आपको थोड़ा सा सीरियली याद कर लेना है, ध्यान से देखो इसमें कि वैलेंसी 1 में क्या क्या है। ए से क्या क्या है? ए से एमोनियम है, ए से ऑरस है, ए से अर्जेंटस है, ओके। बी से कुछ नहीं आपको फिलहाल याद करना है, ठीक है ना। सी से क्यूपरस है, ठीक है। फिर डी ई एफ जी कुछ नहीं। एच से हाइड्रोजन, HIJKL लिथियम, MN सोडियम है, के से एक पोटासियम याद रख सकते हो, और मर्क्यूरस इज Hg। ओके, इस तरह आप लोगों को याद रखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि इसकी वैलेंसी क्या है। देखो, वैलेंसी याद करने का अपना फायदा है कि आप इसी वैलेंसी को जब याद करोगे तब आप फॉर्मूला लिख पाओगे, ठीक है ना। बिना वैलेंसी आप जाने फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, समझ गया? गॉट इट। चलिए आते हैं वैलेंसी 2 पे। वैलेंसी 1 याद रहेगा ना, एक बार गौर कर लो बेटा। देखो, एक बार ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्व करने से भी याद रहता है। देख लो वैलेंसी 1 में क्या क्या है। आप इतना याद कर लोगे ना, समझ लो आप। मैं बताता हूँ, ये चीज बहुत बच्चे को याद नहीं रहता, जिसकी वजह से उसको सीनियर क्लास में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बस केमिस्ट्री में एक ये चीज याद करने बोल रहा हूँ, यदि आप इसको याद कर लेते हो ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी नहीं फंसोगे। ओके, तो थोड़ा इसको याद रखना है। ए से क्या क्या? एमोनियम, ऑरस, अर्जेंटस। बी से कुछ नहीं, सी से क्यूपरस, H, फिर L से है, फिर N, K, H, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा। वैलेंसी 2 अर्जेंटिक। अब बता दो अर्जेंटिक फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मैं वैलेंसी के टर्म में लिखना चाहता हूँ। कितना यूनिट चार्ज आएगा बताना थोड़ा सा, बताना थोड़ा सा। देखो, आप नहीं बताओगे तो आप कैसे? अर्जेंटम, Ag, अर्जेंटम बना अर्जेंटस और अर्जेंटिक। अर्जेंटस जब बना तो प्लस, अर्जेंटिक जब बना तो प्लस, ठीक है ना। बेरियम फॉर्मूला तो जानते ही होंगे, बेरियम 2+। ओके, देखो वैलेंसीज याद करने का अपना क्या फायदा है, एक बात बता देते हैं यहाँ पे, आपको बोरिंग ना लगे ये चीज। देखो, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा? 282 2 होगा ना वैलेंसी, है ना। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। 1 तो वैलेंसी लिखने के लिए ध्यान से देखो, एक मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है स्टेबल होने के लिए, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है स्टेबल होने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन करता है तो क्या फॉर्मूला बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या बनेगा? MgCl 2। देखो, इस मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना बेटा। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ओके। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है मतलब क्या? एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा। एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब स्टेबल होगा? 1।
एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है? सर 2 क्लोरीन को। 2 क्लोरीन। MgCl2 फॉर्मूला बन जाता है। अच्छा चलो मैं बस आपको पूछता हूँ, मुझे बताना कि अल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होगा, बताना। अल्युमिनियम जब क्लोरीन से कंबाइन करेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, थोड़ा दिमाग लगा के बताना। अल्युमिनियम 13 होता है 283। सर AlCl3 एक अल्युमिनियम 3 क्लोरीन को स्टेबल कर सकता है, समझ गए? तो ये फायदा है वैलेंसी याद करने का कि सबका आप फॉर्मूला लिख पाओगे। कैल्शियम का क्या होगा? क्यूप्रिक का? फेरस। आयरन 2 रूप में रहता है, फेरस और फेरिक। अब बताओ फेरस में वैलेंसी, चलो मैं बता रहा हूँ कि आयरन की 2 वैलेंसी होती है, एक 2 होती है और एक 3 होती है। ये मैं पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो मुझे एक बात बताना, 2 वाला को फेरस बोलेंगे कि 3 वाला को फेरस बोलेंगे? सर 2 वाला को। 2 वाले को। छोटा वैलेंसी को फेरस बोलेंगे, है ना?